तो योगेश जी, इस पूरे मसले पर आपसे जानकारी चाहेंगे क्योंकि बगावत की खबरें पहले से ही आ रही थी, ऐसे में बड़ा उलटफेर। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने संकेत दे दिए थे कि कांग्रेस में कलह हो चुकी है और इसके जिम्मेदार खुद कांग्रेस के नेता हैं। अंतिम समय तक वो एकता के प्रयास नहीं कर पाए और किसी भी एक नाम पर एक राय नहीं बन पाई। और इसी के मद्देनजर बीजेपी जो चाह रही थी, बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस कैंप से बगैर समर्थन के वो यहाँ बोर्ड नहीं बना सकती थी या जिला प्रमुख नहीं बना सकती थी, ऐसे में कांग्रेस के बागियों का साथ मिला। वेद प्रकाश सोलंकी जो दो सदस्य जिनके कैंप में नहीं पहुंचे थे, और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जीत के बाद भी हार से दूर होती जा रही है। हालांकि चुनाव अभी होना बाकी है, लेकिन माना यही जा रहा है कि कांग्रेस के बागी को बीजेपी का समर्थन रहेगा और खुद सतीश पूनिया इस पूरे प्लानिंग को देख रहे हैं, पूरे इस रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुटे हैं। कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि और प्रधान बनाने में तो जुट गए, लेकिन जिला प्रमुख को लेकर जितनी गंभीरता बरती जानी चाहिए थी उतनी यहाँ पर नजर नहीं आई है। वेद प्रकाश सोलंकी, जैसा शिवेंद्र बता रहे थे, बिल्कुल सही है ये बात कि रमा देवी चोपड़ा जो कि वेद प्रकाश के नजदीकियों में है, और यही कारण है कि वेद प्रकाश अपने दो जो उनके कोटे के सदस्य उनको लेकर नहीं पहुंचे थे। इंद्राज गुर्जर के सदस्य भी बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे और इस पूरे कुनबे के अंदर अब घमासान मच गया है। और कांग्रेस के आप देख सकते हैं कि रणनीतिक चूक कहां से हुई होगी। देर रात कांग्रेस ने कल प्रभारी नियुक्त किए, जो काम 2 दिन पहले होना चाहिए था वो देरी से हुआ, पर्यवेक्षक देरी से लगाए गए, पर्यवेक्षकों के पास इतना समय नहीं मिल पाया। उससे पहले कांग्रेस के अंदर जहां पर बाड़ेबंदी की जगह है, जहां कांग्रेस का बाड़ाबंदी हो रही है, वहां पे सदस्य तो पहुंच गए लेकिन नेतागण वहां पर नदारद रहे। खुद राजेंद्र यादव जो निवर्तमान डीसीसी के प्रेसिडेंट है देहात के, वो दिल्ली चले गए। लालचंद कटारिया प्रधान बनाने में जुटे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है वो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। और ये जो कहा जा सकता है ज्यादा सदस्य जीत कर भी कांग्रेस का जो कुनबा है वो कलह के कारण अपनी जो जीती हुई बाजी है उससे दूर होता जा रहा है। जी बिल्कुल योगेश जी, और साफ तौर पर बड़ा फायदा यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिला परिषद सदस्यों में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, और जो फासला था वो बहुत करीब था। तो ऐसे में बहुत ही संवेदनशीलता के साथ यहाँ पर काम करना था कांग्रेस पार्टी को, और गंभीरता के साथ काम करना चाहिए था। कुनबे को एक रखना चाहिए था। वेद प्रकाश सोलंकी तो कांग्रेस पार्टी के विधायक ही नहीं और प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी हैं। उनको अगर कोई नाराजगी थी तो बैठ के तुरंत बात करनी चाहिए थी, एकता के प्रयास होने चाहिए थे। और इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि आलाकमान तक ये बात पहुंच गई है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही डैमेज होगा अगर कांग्रेस को जयपुर में अगर जिला प्रमुख नहीं बनता। राजधानी से मैसेज जाता है, और ऐसा है नहीं कि कांग्रेस को दूर थी, कांग्रेस बहुत करीब थी, लेकिन यहाँ पर जो कलह हुई है, जो बगावत हुई है, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी।